छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की। मेरे सब लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी है। अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार सामूहिक लग्न 16 इस समारोह में उपस्थित आमदार, तुमचा लाडका आमदार है मुरजीभाई पटेल, समाजचे अध्यक्ष कांजी दुबारिया, वसंत हतियानी, कीर्ती मिनाट, मेघजी रावरिया, खिमजी देवरा, गणेश जामरिया, कांताबेन मोर, सर्व मंचवर असलेले उपस्थित सभी लोग, आज कितने लोगों की शादी हुई? 34 और ये 23वां साल है ना। 23 साल से ये सामूहिक लग्न समारंभ, विवाह समारंभ का आयोजन मुरजी पटेल करते हैं। अरे तू मेन उनका तू ही है ना बाबा। अबे समाज का काम कौन करने वाला है? यही है ना। अबे आपके समाज का पहला एमएलए एकनाथ शिंदे ने बनाया। और बहुत काम करता वो। नगर सेवक भी था ना। नगर सेवक होने की वजह से सेवा करने का उसको अनुभव अच्छा है। और लोकसभा में भी अच्छा काम किया, अपना वायकर साहब को जिताया, बराबर ना। रविंद्र वायकर को जिताने में भी इनका बड़ा हाथ था। आज ये सामूहिक लग्न समारंभ जो हो रहा है, ये लगातार 23 साल से हो रहा है। 23 साल लगातार ये कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी बड़ी बात है और ये पुण्य का काम है। और जिन्होंने इसमें योगदान दिया है उनको सबको आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग पटेल समाज के व्यापारी लोग हैं, कारोबार करते हैं, कोई नौकरी भी करता है, लेकिन ज्यादा करके व्यापारी वर्ग यहाँ पर है, बिजनेस कम्युनिटी है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। अभी देखो, अकेले का शादी हो जाए, एक दुल्हा दुल्हन का, तो इतने बड़े लोग आ सकते हैं क्या? इतनी बड़ी शोभा बढ़ सकती है क्या? नहीं। ये सामूहिक समारोह में ही ये होता है। और ये सामूहिक विवाह समारंभ बहुत जरूरी है समाज के प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पटेल समाज को, कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी लोकसभा का चुनाव होने के बाद विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। महायुति
की सरकार आ गई। यहाँ पर महायुति की सरकार 2.5 साल काम किया। मैं मुख्यमंत्री था, आपको मालूम है कि दिन रात काम किया। और आप जानते हो, जब भी हमारी सरकार, पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी 2.5 साल पहले, तो क्या था, सब दुकान बंद था ना, सब व्यापार बंद था, मंदिर बंद था, सब कुछ बंद था। व्यापारी लोगों ने दुकान खोलने के लिए आंदोलन किया था, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन जैसे मंदिर खोलने के लिए मंदिर के पुजारियों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन जैसे हमारी सरकार आ गई, सब खोल दिया हमने पूरा। और सब लोगों को अपना अपना त्योहार मनाने की पूरी तरह खुली छूट दे दी। सब व्यापारी अपना अपना व्यापार करने लगे, सब चालू हो गया, चहल पहल हो गई, सब व्यापारी लोग भी खुश हो गए और कोविड भी भाग गया। मैंने एक भी मीटिंग नहीं ली। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कोविड की मीटिंग लो। मैं बोला कोविड का मीटिंग ले तो कोविड बढ़ेगा, उसको भगाओ। और सही में भाग गया। कोविड करके थोड़ी पेट भरता है, और इसलिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं अभी मुर्जी भाई ने बोला कि ये सीएम है, म्हणजे कॉमन मैन है। मैं सबको यही कहता था। सभी लोग बोलते सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। कभी हमारी टीम में मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा हम काम करते थे। अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, मैं डीसीएम हूं। अभी मैं कहता हूं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। मोदी जी भी क्या करते हैं, अभी बजट में देखो, कॉमन मैन के लिए सब बना दिया ना सहूलियत, और सब लोगों को बजट में इतना सब कुछ दिया है कि छप्पर फाड़ के दिया। मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। हमारे देश के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और इसलिए जब 2.5 साल की सरकार हमारी थी, मोदी जी ने, अमित भाई, इन्होंने कभी भी हमारे काम को, प्रस्ताव को नकारा नहीं, कभी भी ना नहीं बोला। महाराष्ट्र का जितना भी काम लेके गए कर दिया। इसलिए आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में लोग ले रहे। प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे पहले वाले, तो कभी न्यूज में देखते थे क्या? कभी पढ़ते थे क्या? हाँ, जा गया आया किसको मालूम नहीं। आज मोदी जी जाते हैं तो उधर पूरा भारत का सिक्का जमा के आते हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाई है। कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी हमारे देश को 3रे नंबर पे इसमें अर्थव्यवस्था में लाएंगे, और आर्थिक महासत्ता बनाने के ओर हम जा रहे हैं। देश को आर्थिक महासत्ता, देश का नाम अभी विकसित भारत का नारा हमने दिया है। और इसलिए मैं ये भी बताऊंगा, जो विकसित भारत 2047 का सपना हम देख रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र का योगदान भी सबसे आगे होगा। और इसलिए आप व्यापारी भाई लोग का, सभी लोगों का योगदान भी जरूरी है। मुंबई, ये शहर आज आप देख रहे हैं, मुंबई को पूरे महाराष्ट्र में नहीं,
देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 का शहर हमें बनाना है। मैं मुख्यमंत्री जब हुआ तो पहले मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा, मुंबई के कमिश्नर को, ये जितने भी गड्ढे बिड्ढे हैं सब निकालो, पूरे रास्ते कंक्रीट के होने चाहिए। उसका भी काम शुरू हो गया। 2-2.5 साल में पूरा मुंबई में आपको कहीं भी गड्ढा दिखेगा नहीं, ये काम किया। ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है। आज कोस्टल रोड हो गया, अटल सेतु हो गया। कैसे देखते, अभी आप जाते कि नहीं उसमें, अच्छा हुआ है ना। तो मुंबई और महाराष्ट्र विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आप हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर हमारे गुरुवर्य आनंदगे साहब, उनके आशीर्वाद से जब हमने सरकार को 2.5 साल पहले बदल दिया, सामान्य नागरिक आम आदमी के दिल का सरकार लाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे क्या मिला, इससे हमारे देश को क्या मिला, महाराष्ट्र को क्या मिला, हमारे जनता को क्या मिलेगा, ये सोचकर हम काम करने वाले लोग हैं। हम कुर्सी ढूंढने वाले लोग नहीं हैं। कुर्सी की लालच में कोई भी विचारधारा बदलने वाले लोग नहीं है। हमारी विचारधारा मोदी जी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है। मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे जी का सपना, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना बाला साहब ठाकरे जी का था। कश्मीर का 370 कलम हटाने का सपना बाला साहब ठाकरे जी का था। वो कहते थे मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, ये दोनों काम करूंगा। तो वो काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसलिए हम लोग जय श्री राम के नारे अभी देते हैं, क्योंकि वहाँ जो कोई सोच नहीं सकता, 500 साल से जिनका सपना था, तो पूरी दुनिया के सभी लोगों का, राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। और 370 कलम मोदी जी के मार्गदर्शन में अमित शाह साहब ने हटा दिया। और कश्मीर को भी एक भारत का एक अभिन्न, मतलब एक हिस्सा है, भारत का नाक है, भारत का गौरव है कश्मीर, ये दिखा दिया। और इसलिए हम उनके साथ में जुड़ गए। तो उनको ही गाली देने वाले लोग यहाँ हैं, रोज गालियां देते। प्रधानमंत्री अमित भाई, एकनाथ शिंदे सबको देते। बोले ठीक है, आप गाली दो, आरोप लगाओ, हम गाली और आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, काम से देंगे। हम काम करके बताएंगे। और इसलिए मुर्जी भाई जैसा एक सब लोगों की सेवा करने वाला आज इस मुंबई में एमएलए बन गया, विधायक बन गया, आमदार बन गया। मुर्जी भाई को मैंने कहा था कि तुझे आमदार जरूर बनाऊंगा मैं, और आमदार बन गया 25,000 वोट से। और मुर्जी भाई ने मुझे कहा था कि 25,000 लीड से, 25,000 से आया ना, लीड से आऊंगा और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वो विधायक बन गया। अभी आपको एक लीडर मिल गया है। आपका जो भी सरकार में काम है आप मुर्जी भाई को बताइए, मुर्जी भाई वो काम पूरा कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं। और इसलिए ये पहला आमदार है आपके समाज का, बराबर है। और उसको आमदार, आपके समाज के व्यक्ति को आमदार बनाने का मौका एकनाथ शिंदे को मिला। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा
कि मुर्जी भाई दिन रात काम करने वाला है, दिन रात। एक बार उसको रात को 2 बजे के 2:30 बजे मैं फोन किया, मैं बोला सो गया होगा, तो बोले तो उठा लिया फोन। मैं बोला उसको एक काम बोला, तो रात को 2:30 बजे घर से उठ के वो काम करने को चला गया। दूसरे दिन सुबह वो आदमी लोग को पकड़ के मेरे पास लाया। मतलब रात भर सोया नहीं है। काम करने वाला कार्यकर्ता हो तो कैसा हो, मुर्जी जैसा हो। अभी मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी किधर सोता था, दिन रात हमने काम किया। और राजनीति में एक्सेस होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैं पहले था मुख्यमंत्री बनने से पहले वैसा ही मैं, क्या मुर्जी मेरे में कोई चेंज है? मुझे आप लोगों ने भी देखा है पहले। एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। क्योंकि सब लोगों में जाना, सबको मिलना, ग्राउंड रियलिटी को समझना, तभी तो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए 2.5 साल में जितने प्रोजेक्ट मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों ने रुकाए थे, पहले सरकार ने स्पीड ब्रेकर डाले थे, स्टे दिया था, सब हमने हटा दिया, उसको काम चालू कर दिया। और एक तरफ विकास के प्रकल्प, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना। इसके वजह से लोगों ने इतना भर के वोट डाला कि लैंडस्लाइड मैंडेट मिल गया। इतना बड़ा बहुमत कभी भी महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं मिला था। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों का भी योगदान है। आप सब व्यापारी भाई है, समाज के लोग हैं। आपको इतना ही मैं कहता हूँ, आपके समाज को कुछ भी कभी भी जरूरत पड़े, कुछ भी तकलीफ होए, मुर्जी भाई तो आपके साथ है ही है। ये एकनाथ शिंदे भी आपके साथ खड़ा है। क्योंकि अभी हम एक परिवार के हैं। और मुझे याद है ये गुजरात, कच्छ में मैं बहुत साल पहले गया था, जब थाने शहर का मेयर बनाने का था। और तभी सरकार कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी। और तभी बहुत ये मेयर बनाने में बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि चुनकर आए हुए नगर सेवक लोगों को सत्ता पक्ष वाले ले लेते थे। अभी एकनाथ शिंदे के लोगों को वो कैसे ले सकते हैं? तो मैं इनको लेके गया कच्छ में, और कच्छ में वहां पर सुरेश गड़ा के घर बंगले पे रखा। तभी आपके समाज ने बहुत प्रेम दिया मुझे, बहुत वो हमारे लोगों की हिफाजत की, उनको बहुत सुरक्षा दी। बोले यहाँ कोई भी आवे, ये लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ये लोग बहुत सुरक्षित रहेंगे, ये मुझे याद है। और इसलिए हमारा मेयर बन गया, उस वक्त थाने का मेयर शिवसेना का बन गया। उसमें भी आप लोगों ने साथ दिया। इसलिए आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, जब भी कभी भी कोई भी आपदा, कोई भी संकट, कोई भी सवाल, कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आएगा, अभी तो सरकार अपनी है, चिंता करने की बात नहीं। हम लोग सब लोग आपके साथ है, ये वादा मैं करता हूं। और जो 34 लोगों का आज सामूहिक विवाह हुआ है, उन सभी दुल्हा दुल्हन जो है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पुण्य के कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुर्जी भाई के ऊपर ऐसा ही प्रेम, इतना नहीं, अभी डबल करो,
दुगना प्रेम हमेशा करते रहो। मैं भी प्रेम करता हूं उसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।